नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका न्यूज़ गुरु कुंदन श्रीवास्तव। आज हम ई रिक्शा पे ट्रैवल कर रहे हैं और यह ट्रैवल करने का भी एक अपना पर्पस है। दरअसल मैं ऐसे ही रोड पे अभी जा रहा था कहीं, तो अचानक मेरी नज़र इन भाई साहब पे पड़ी। नमस्ते भाई। आपका क्या नाम है भाई साहब? सुमित शर्मा नाम है मेरा। देखिए, ये सुमित शर्मा है और इस ई रिक्शे पर हम लोग इनके साथ जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम इनके साथ ई रिक्शे पे जा रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बड़ी बात है दरअसल इनके साथ आप जब मैं इस कैमरे को घुमाऊंगा तो आपको नज़र आएंगे कुछ बल्ब, और इस बल्ब के निर्माता और लोगों तक, गरीब लोगों तक सस्ता बल्ब पहुंचाना इनका मकसद है। इनके जीवन का बहुत बड़ा मकसद है। सोनू जी को से मैं बात करूं उससे पहले मैं ज़रा ये बल्ब आपको दिखाता हूं। सोनू जी, ये जो बल्ब हम लोग देख रहे हैं, ये जो बल्ब है, यहाँ देखिए ये बल्ब है और इसको सोनू जी जला के दिखाएंगे। सोनू जी क्या है इसकी, जरा बल्ब जरा दिखाइए जला के। ये 10 वाट का बल्ब है। देखिए ये जो आपको मार्केट में 60 से 70 या 80-90 रुपए का मिलेगा। जी जी जी। जो 9 वाट का बल्ब होता है दुकान पे अगर लेने जाओगे तो 80 रुपए का पड़ेगा। जी 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 जी। जो मेरे पास ये 10 वाट का बल्ब है मात्र 30 रुपए का। और थोड़ा ऊंचा करके दिखाएं ताकि पब्लिक को दिखे। ये 30 रुपए का मिलेगा। 30 रुपए का मिलेगा। और अब देखिए, अब ये जो है ये लगातार जो है ये, अब जब मैं इनसे आगे बात करूंगा, जब ये आपको बताएंगे कि इसका पर्पस क्या है, आप इन्हीं की जुबानी सोचिए, सुनिएगा कि इनका पर्पस क्या है, क्यों ये गली गली घूमकर लोगों को, और किन लोगों को ये बेचना चाह रहे हैं, किन लोगों को देना चाह रहे हैं, इनका पर्पस क्या है। आप हैरान हो जाएंगे जब इनकी आप बातें सुनेंगे। जी मनोज जी, आप दिखाएं क्या दिखा रहे हैं। ये अगर आप इमरजेंसी बल्ब दुकान से लेने जाएंगे, हादसे पे जलता है, तो आपको 350 या 400 रुपए का मिलेगा। मेरे पास सिर्फ 150 रुपए का ये। अगर आप 2 लेते हो 280 रुपए के पड़ेंगे। अगर आप दुकान से लोगे तो 250 या 300-400 रुपए का मिलता है। मेरे पास सिर्फ 150 रुपए का मिलता है। अब देखिए, हम सोनू जी से पूछेंगे कि सोनू जी, आप पहले तो आप ये बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। और मैं मुरादाबाद का रहने वाला हूँ, मुरादाबाद यूपी का। जी। यहाँ पे मंडोली में मेरी ससुराल है। जी। मंडोली का रहने वाला, मंडोली में अपना घर है, बाहर सब कुछ है। जी। घर वाले ने ये अपना काम है। मेरा सिर्फ यही कहना है, चाहे छोटा काम करो, अपना काम करो, किसी की नौकरी मत करो। कुछ ज्यादा चाहे कुछ भी लेके बैठो एक्सपेक्टेड। मैंने भी अपने काम करके बैठ पड़ा हूँ। आज मैं थोड़ा बहुत सही हूँ। पहले दूसरों की नौकरी करता था, वो सुनाता था, ये करता था, वो करता, तो उससे बेकार है। कुछ भी काम करो, चाहे छोटा सा लेके बैठो, 10-5 हजार रुपये लगाओ, अपना काम करो, सबसे बढ़िया है। सोनू जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि यह क्रांतिकारी विचार, आप इसको स्वयं बनाते हैं इसको? जी, मेरा खुद का मैन्युफैक्चर है। मैं खुद ही बनाता हूँ, खुद ही सप्लाई करता हूँ। जी। अच्छा सोनू जी, ये विचार, ये क्रांतिकारी विचार कब आया आपके दिमाग में और कैसे मेरे आया? पास आया था कि सर 2010 में। जी जी। ऐसा हुआ था, मैं किराए पर रहता था। जी। तो लोगों क्या 200 रीडिंग फ्री है दिल्ली के अंदर। मैं दिल्ली में रहता था, रोहिणी सेक्टर 11 में। जी। हम 200 रीडिंग फ्री है, किसी मकान मालिक के पास भी रहते तो फिर भी हमने 400-500 रुपए का बिल लेता था वो। जी जी। जब 200 रीडिंग फ्री है तो 200 रीडिंग में लाने का महीने में मतलब ही नहीं है। जी। है नहीं है। जी। फिर वो 400-500 रुपए ले रहा है। तो मैंने कुछ सोच समझ के अपने दिमाग से, मैंने इसी चक्कर में लोगों के बिजली का बिल भी कमाए और बल्ब भी बढ़िया चले, सब कुछ अपना बिल्कुल ओके रहे। किराएदारों के लिए फायदा होगा, जो गरीब जैसे हमारे, हम भी जैसे, हम जैसे लोगों के लिए बिल्कुल बढ़िया रहे। ये लोग मकान मालिक जैसे हम किराए पे रहते फिरते हैं, तो उनका बिजली का बिल भी कम आए, लोगों का खर्चा कम हो। अच्छा सोनू जी, आपसे एक बात और जानना चाहूँगा कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वरोजगार कीजिए, अपना रोजगार कीजिए, लोकल मतलब स्थानीय, लोकल, वोकल फॉर लोकल, यानी स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा दीजिए, तो क्या उससे भी आपको प्रेरणा मिली बहुत ज्यादा? जी जी, बहुत प्रेरणा मिली मैं, बहुत ज्यादा जी। उन जैसे जब से बीजेपी मोदी जी आए हैं, जब से तो मैं बहुत ज्यादा सीख गया हूँ जी। सनातनी हिंदू हूँ मैं, भारत द्वार मेरी गोत्र है जी। जब से उन्होंने सनातनी हिंदू लोगों को बनाया, कुछ लोग ऐसे जाहिल कमा रहे जो इस चीज को समझ नहीं पा रहे। जब वो समझेंगे, जब उनकी सरकार चली आएगी, जब वो समझेंगे दूसरे की सरकार आएगी, तो उनकी गाड़ों पर डंडे पड़ लोगे तब पता चलेगी उन्हें। जी 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 जी। लेकिन इस चीज को अभी समझ नहीं पा रहे कि हमारा देश का प्रधानमंत्री क्या चीज है, क्या नहीं है, हमारे लिए क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा। जी जी जी। इस चीज को सोच के समझ नहीं चल रहे ये लोग। जी जी जी। हम समझ के चल रहे हैं। मैं सनातनी हिंदू मानता हूँ। जी 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 जी। तभी मैं अपना कारोबार करके बैठा पड़ा, अपना खुद का, चाहे मैं 500 रुपए कमाऊँ या 200 कमाऊँ, अपने लिए कमा रहा हूँ, किसी की नौकरी नहीं कर रहा। जी जी। तुमसे कोई 4 बातें बोल रहा, तुम्हें गलत लग रहा तो तुम काम छोड़ लो, क्या फायदा। तुम्हारे आगे फैमिली है, फैमिली को देख के चलो। तुम्हारे किसी कोई, बहुत से बंदों किसी के माँ बाप नहीं है, तो सबकी जिम्मेदारी है। जैसे कि मैं हूँ, मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे आगे एक लड़का है जी, मेरी बीवी है, मैं हूँ, मैं किराए पे रहता हूँ मंडोली चुंगी में। जी जी जी। सब कुछ मेरे ऊपर देखना पड़ता है। जी जी जी। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आजकल जो ये जो माहौल चला हुआ है कि
जाति की लोग बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, देखो सर, इससे आप कितना सहमत हैं? मैं उन लोगों से मुझे मतलब नहीं है कि कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। मैं सिर्फ अपना आप को जानता हूँ, कौन मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। जो लोग बढ़ावा दे रहे हैं, जो और लोगों के बारे में बोलते हैं, मुझे उन लोगों से मतलब नहीं कि मोदी जी के बारे में क्या बोल रहे हैं, योगी के, जो सब पब्लिक को दिख रहा है कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं, है नहीं है। मोदी जी जैसे कोई दुनिया के अंदर कोई काम नहीं करता। दिल्ली में तुम अपनी माँ बहन को लेकर रात में 11 बजे के बाद निकल जाओ तो मैं मान जाऊंगा। यूपी में कहीं भी 12-1 बजे कहीं भी लेकर निकल जाओ, तुम्हारी माँ बहन सुरक्षा है, कोई दिक्कत परेशानी वाली नहीं है। यहाँ पे मैं अभी 1-1.5 महीने पहले की बात है, मैं दिल्ली में द्वारिका देश गया था। द्वारिका देश, माँ मेरी बीवी थी, मैं था जी। 2 जेब कतरे आए जी, मेरे हाथ पे ये अभी तक ब्लेड का निशान है। ये देखिए मेरे हाथ पे ब्लेड का, मेरा हाथ पे ब्लेड मार के फोन छीन के लेगा। मेरे साथ बीवी के साथ बदतमीजी करी जी। ये सोचिए आप। तो मतलब कहने का मतलब आपका यह है कि चलिए, अब तो हमने आपसे कुछ राजनीतिक बात भी की, आप आम इंसान है, आप बताइए कि इस बिजनेस को करने में आपके साथ क्या क्या लागत लगता है, क्या क्या रोज का कितना खर्च है, और आपका लागत क्या आता है इसमें, क्योंकि आपसे लोग जो है इंस्पायर्ड हों। कुछ नहीं है, मात्र 10,000 रुपये खर्च करें। 10,000 से आप अपना घर में बैठे बैठे बिजनेस कर सकते हैं जी। अगर जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास रिक्शा नहीं है, रिक्शे के लाख पैसे नहीं हो पा रहे हैं, तो आप खुद अपना माल मंगाएं। कुछ इस माल में कुछ ज्यादा कोई इतना हलवेल नहीं लग रहा कि ये करना है वो करना है। आप एक बार जरा बल्ब जला के दिखाएं फिर से। ये बल्ब होता है, ये DOP होती है जी। देखिए ये पूरा होल्डर होता है जी। ये अलग आता है, इसके अंदर घुसेड़ा, फिर सब पंच कर दिया। पंच करने के बाद ये पूरी बॉडी बनी बनाई आती है। ये DOP होती है ना, इसे LPG चिपका के, ये 2 टाके होते हैं बल्ब के, 2 इन्हें चिपका दे जी। चिपकाने के बाद अपने ऐसा ढक्कन लगाते हैं जी। आप देखो इधर ये चल जाएगा। चलने के बाद जरूरी नहीं है कि रिक्शे जैसे मैं काम कर रहा हूँ ऐसे करना है जी। इसे जैसे ये पैकिंग होती है 10 बल्बों की जी, इसे आप पैक करके किसी दुकान पे आके सप्लाई कर सकते हैं जी। अगर दिख रहा है कि तुम्हें हमें बना के 19 रुपए का बल्ब पड़ रहा है, तो 25 रुपए का आप दुकानदार को दे सकते हैं जी। कोई भी दुकानदार ले सकता है 25 रुपए का। एक बल्ब पे 6 रुपए, तुम्हें 7 रुपए आराम से बचेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि 7 के कोई 22 रुपए का हमारा तो मत दो जब तुम्हारा बर्तन नहीं आ रहा, लेकिन वो 3 रुपए 4-5 रुपए बल्ब पे बचाने की सोचो जी। उससे क्या होगा, अगर तुम 1-2 रुपए बचाओगे तो बल्ब तुम्हारे वो आ ही रहे हैं, जान ही रहे जी। अच्छा, दर्शकों के मन में एक सवाल आ रहा होगा सोनू जी कि आखिर आप जो है इन बल्ब को दुकानों में क्यों नहीं बेचते हैं, आप घूम घूम के क्यों बेचते हैं, वजह क्या है इसकी? वजह कुछ नहीं है, ये मेरा पर्सनली काम है। अच्छा, प्रचार ही है जी। मैंने इस वजह से बोला है कि दुकान पे जाते हैं, वो भी अच्छी बात है, वो भी अपने लिए वो कमा रहे हैं, कर रहे हैं जी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मुझसे आके बोलते हैं कि भाई तुम्हारी बल्ब की गारंटी क्या है जी। कैसे करोगे, कैसे दोगे जी। मैं उन लोगों को समझाता हूँ कि भैया मैं हर हफ्ते आता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर तुम्हारे 30 रुपए का तुम मुझसे बल्ब ले रहे हो जी, तो मैं तुम्हारा अगर खराब भी होता है, अगर मैं 1 साल की वारंटी भी दे रहा हूँ, तुम्हारा बल्ब 6 महीने पहले खराब हो जाए तो मैं रिटर्न करूंगा जी। तो मैं वहाँ ऐसा नहीं है कि एक बार बल्ब देख के दोबारा नहीं जाना, मैं हर हफ्ते जाता हूँ जी। किसी का बल्ब खराब भी होता तो मैं रिटर्न करके देता हूँ जी। चाहे मेरा क्या है, मेरा जब वहाँ से रिप्लेसमेंट है, मैं खुद अपना आप ठीक कर लेता हूँ, तो मुझे दिक्कत ही नहीं है जी। तो दूसरे की रिप्लेसमेंट करने में मेरी क्या दिक्कत आ जाए, मैं बेच रहा हूँ तो लोगों की प्रॉब्लम नहीं समझूंगा। अच्छा, एक सवाल और लोगों के मन में आएगा जो स्वाभाविक सी बात है, लोग ये जानना चाहेंगे, आपसे जब मेरी बातचीत हो रही थी तो आपने मुझे बताया कि आप ये चाह रहे हैं कि उन लोगों को भी यह सस्ता मोबाइल मिले जो गरीब हैं, जो नीचे तबके के लोग हैं। तो क्या यह भी एक विचार है गली गली घूम कर बेचने का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मोबाइल के बारे में तो नहीं, मोबाइल नहीं, आप क्या ये चाहते नहीं है कि आपका जो यह बल्ब है वो गरीब आदमी तक पहुँचे, हर उस आदमी तक पहुँचे, क्योंकि दुकान पे उसको महंगा पड़ेगा। देखो ऐसा होता है, कभी कभी तो ऐसा होते हैं, मेरे पास कुछ आते हैं बंदे कि भैया 60 रुपए के 2 हैं, तो बोले भैया मेरे पास 40 रुपए पड़े, 2 बल्ब दे दो। तो ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें मना कर देता हूँ, मैं दे देता हूँ, लेकिन दुकानदार तो नहीं देगा। दुकानदार नहीं देखो, मैं दुकानदार के बारे में नहीं बोला, कोई अच्छा आदमी होता तो दे देता, ये भी नहीं कह रहा नहीं देता। आपने मुझसे कहा कि भाई यह मतलब मेरा मकसद ये है कि आम लोगों तक यह बल्ब पहुँचे और गरीब से गरीब लोग तक इसका इस्तेमाल करें, बस यही है मेरा मकसद, और कुछ नहीं है। कोई आता है मेरे पास कस्टमर, जैसे भैया 4 दिन वाला बल्ब 150 रुपए का बताता हूँ, भैया कहता है वो मुझसे 120 रुपए है, भैया अब आगे चल के कभी ले लेना, तो मैं मना नहीं करता, मैं दे देता हूँ। और बाकी मैं वो लोग कोई रास्ते फिरते चलते मिलते मैं उन लोगों की हेल्प करता हूँ जितना मुझसे होता है, 10, 20, 50, 60 रुपए, बस इससे ज्यादा नहीं कुछ पड़ता। अब देखिए, जब हम लोग बात कर रहे हैं उसी दरमियान एक इनके ग्राहक यहाँ पर आ गए हैं। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, क्या देख कर आप आए हैं इनके पास? इनका बल्ब देख के आया हूँ, काफी सस्ता बेच रहे हैं, ये जनता की सेवा कर रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है जी। भगवान इनकी तरक्की करे जी। देखिए सोनू जी, आप मेरे साथ आए
और लोगों की भीड़ यहाँ इकट्ठी होने लगी। एक और शख्स आए हैं। आप क्या करने आए हैं यहाँ पर? देखने आए क्या बिक रहा है। ये सोनू जी बताएंगे। सोनू जी आप जरा सोनू जी बताइए इनको क्या बिक रहा है, क्या है ये? सोनू जी बताइए जरा। ये LED बल्ब बिक रहे हैं, 60 रुपए के 2 बल्ब। अब देखिए कि सोनू जी, आप जिस तरह से लोगों से बात करते हैं, क्या आपको लोगों को समझाने में कोई दिक्कत होती है? कुछ नहीं, मुझे क्या दिक्कत होगी, मेरा काम ही यही है, मेरा समझाने का काम है जी। मुझे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना कोई दिक्कत वाली बात है। जी 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 जी। लोग आते हैं, मैं उन्हें समझाता हूँ प्यार से कि भैया ये चीज़ ऐसे चलेगी, ये चीज़। कुछ लोग ऐसे आते हैं कि नॉर्मल बल्ब को समझ के 4 दिन वाला उठा लेते हैं। जी जी। तो उन्हें 30 रुपये मांगते, तो मैं समझाता हूँ भैया 30 का नहीं है, ये 150 रुपये का 4 दिन वाला बल्ब है। अच्छा, आपकी दिनचर्या क्या होती है? आप कितने बजे सुबह में निकलते हैं और क्या मैं करते हैं? सुबह 9:30 बजे घर से निकलता हूँ, शाम को 7:30 बजे काम स्टार्ट मतलब बंद कर देता हूँ जी। सुबह 9 बजे निकल के 12 मतलब 7-8 घंटे में काम करता हूँ पूरे दिन, फिर अपने घर चले जाता हूँ। ठीक है। और देखिए इनके ई रिक्शे का नाम भी है वंदे भारत। जी जी। यानी इनको ये जो है अपने बल्ब को भी वंदे भारत बनाकर ये बेचते हैं। और इनका कहना है कि इनको भारत से बहुत प्रेम है। ये कहते हैं कि इनको सनातन से बहुत प्रेम है। जी जी। ये कहते हैं कि जो मौजूदा सरकार, केंद्र सरकार है, जो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके काम से ये बहुत खुश हैं। उनकी वजह से आज इनकी रोजी रोटी में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। इनको किसी तरह का दबाव महसूस नहीं करना पड़ता है, ना ही किसी तरह का कोई रुकावट पैदा होता है इनके काम में। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सोनू जी? सही बात है, बिल्कुल एकदम राइट। सोनू जी, हम चाह रहे हैं कि आप एक बार और जरा हमारे दर्शकों को बल्ब जला के दिखाएं, और दोनों ही बल्ब दिखाएं, और ऊपर जरा कैमरा करके, चूंकि ये फ्रंट कैमरा से हम इसको शूट कर रहे थे, मैं अचानक गया। ये 10 वाट का बल्ब है, 60 रुपए के 2 हैं। देखिए ये बल्ब लगातार जल रहा है। और देखिए ये इमरजेंसी बल्ब है जी। ये लाइट ये ऐसे भी चलता है हाथ से जी इधर, सिर्फ बिजली वाले आप होल्डर में लगा के छोड़ दें, जी लाइट होगी तब भी चलेगा, लाइट नहीं होगी तब भी चलेगा। लाइट जाने पर 4 घंटे चलता है, लाइट चले जाने पर 4 घंटे चलता है। कुछ इसी तरह लोगों को समझाते हैं और अपने बल्ब को घर घर पहुंचाते हैं। देखिए लगातार हमारे वीडियो देखने के बाद से ये देखिए लगातार लोग यहाँ इकट्ठा होने लगे हैं। और देखिए ये सोनू जी कैसे समझा रहे हैं इनको। सोनू जी समझाएं इनको जरा, कैसे आप बता रहे हैं, बताइए। 10 वाट का बल्ब है जी, 60 रुपए के 2 हैं। देखिए ये जला के भी दिखाते हैं बल्ब को। मेरे पास सब कुछ है, जलाने का, सब कुछ दिखाने का, सब कुछ। देखिए कुछ इस तरह से इनका प्रचार चलता है। और इसी तरह ये बल्ब जो है यह आम लोगों तक पहुंचता है। कुछ लोग आते जरूर हैं, खरीदते भी हैं, कभी निराशा भी होती है, कभी आशा भी होती है। जी जी सोनू जी, मैं सही कह रहा हूँ? सोनू जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लगातार इस तरह की खबरें आपको दिखाएंगे, जन सरोकार से खबरें आपको दिखाते रहेंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।